नमस्ते। पिछले वीडियो में तिथि क्या होती है इसके ऊपर हमने चर्चा की। थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। चंद्रमास अमावस्या से शुरू होता है और अगले अमावस्या पर समाप्त होता है। महीने को दो हिस्सों में बांटा गया है, अमावस्या से पूर्णिमा तक यानी शुक्ल पक्ष और पूर्णिमा से अमावस्या तक यानी कृष्ण पक्ष। हर एक आधे भाग को पुनः 15 भागों में विभाजित किया है और प्रत्येक भाग को तिथि के नाम से जाना जाता है। तिथि वह अवधि है जब सूरज और चंद्रमा के बीच का अंतर 12 डिग्री होता है। अभी समझते हैं तिथि क्षय क्या होता है। इस संकल्पना को समझने के लिए दो बातों पर ध्यान देना होगा, दिन की शुरुआत और तिथि की अवधि। कहते हैं उदयात उदयम बाराहा, मतलब हिंदू कैलेंडर में दिन की शुरुआत सूर्योदय से होती है, जबकि ग्रेगोरियन कैलेंडर में दिन की शुरुआत आधी रात को होती है। ग्रेगोरियन कैलेंडर में दिन की शुरुआत तो फिक्स है, लेकिन हिंदू कैलेंडर में ऐसा नहीं, क्योंकि सूर्योदय का समय पूरे वर्ष अलग अलग होता है। दूसरी बात, तिथि की अवधि। ये अवधि भी बदलती रहती है। इसका कारण है पृथ्वी और चंद्रमा की गति में बदलाव। तिथि का संबंध दिन से भी है। किसी भी दिन के लिए सूर्योदय के समय चलने वाली तिथि को उस दिन की तिथि माना जाता है। इसे बेहतर ढंग से समझने के लिए एक वास्तविक उदाहरण लेते हैं। 2023 का दिसंबर महीना और तारीख है रविवार 10। सूरज और चंद्रमा के अनुसार यह अमावस्या की स्थिति है। जरा थोड़ा पीछे चलते हैं। इस समय द्वादशी समाप्त होती है। इस बिंदु पर 12 डिग्री के अंतर के बाद त्रयोदशी समाप्त होती है। यहाँ पर चतुर्दशी और यहाँ पर अमावस्या समाप्त होती है। दो बिंदुओं में अंतर तो समान यानी 12 डिग्री, लेकिन चंद्रमा का अवधि अलग अलग। अभी तारीख है 10 दिसंबर, वार रविवार या इतवार। सूर्योदय का समय सुबह 6:56। द्वादशी तिथि सुबह 7:13 पर समाप्त हो जाएगी, यानी रविवार को सूर्योदय के समय द्वादशी तिथि चल रही थी, इसीलिए रविवार को द्वादशी है ऐसा बोलते हैं। 11 दिसंबर सोमवार, सूर्योदय का समय है 6:56। त्रयोदशी सुबह 7:10 पर समाप्त होगी, यानी सोमवार को त्रयोदशी है ऐसा कह सकते हैं। चतुर्दशी जो कि अगली तिथि है, सुबह 7:11 पर शुरू होती है और अगले दिन यानी मंगलवार 12 दिसंबर को सुबह 6:24 पर समाप्त होती है। मंगलवार को 6:25 से अमावस्या शुरू होती है। 12 दिसंबर मंगलवार को सूर्योदय सुबह 6:57 पर है, मतलब सूर्योदय के समय अमावस्या तिथि चल रही है, न कि चतुर्दशी, क्योंकि यह सूर्योदय से पहले ही पूरी हो जाती है। इसे देखते हुए चतुर्दशी का संबंध किसी भी दिन से नहीं है और इसे क्षय तिथि कहते हैं। क्षय का अर्थ है अनुपस्थित। वास्तव में यह अनुपस्थित या एब्सेंट नहीं है। बात सिर्फ इतनी है कि हिंदू कैलेंडर के नियमों के कारण यह सप्ताह के दिन से जुड़ी नहीं है। क्या हम एक वर्ष में क्षय तिथि कब होगी ये पता लगा सकते हैं? इसके लिए हमें 3 चीजों की जरूरत होगी: दिन के लिए सूर्योदय, तिथि के आरंभ का समय और तिथि की अवधि। इसके बारे में और चर्चा करेंगे किसी अन्य वीडियो में। जैसा तिथि क्षय होता है वैसे ही तिथि वृद्धि होती है। इसका मतलब है लगातार 2 सूर्योदयों पर एक ही तिथि चल रही है। आइए इसी महीने का उदाहरण लेते हैं। तारीख है 9 दिसंबर और तिथि है द्वादशी। द्वादशी सुबह 6:32 पर प्रारंभ हुई और सूर्योदय सुबह 6:56 पर, यानी शनिवार को द्वादशी तिथि है। रविवार को द्वादशी सुबह 7:13 पर समाप्त हो गई।
यानी सूर्योदय के बाद, जिसका समय था 6:56। इसका मतलब रविवार को फिर से द्वादशी तिथि आ गई। यही वजह है कि तिथि कभी कभी 2 दिन चलती है। आशा करता हूँ कि क्षय तिथि और वृद्धि तिथि की संकल्पना ठीक से बता पाया। धन्यवाद।